वेलकम टू अनदर लेक्चर लर्निंग प्रवीण। ठीक है, तो हम क्या सीख रहे हैं? पॉलिनोमियल सीख रहे हैं। पॉलिनोमियल में लास्ट टाइम हमने सीखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिलेशनशिप सीखा था। किसका? कोफिशिएंट और जीरोस का। किसका रिलेशनशिप सीखा था? जीरोस का और कोफिशिएंट्स का। ठीक है, अब हम क्यूबिक इक्वेशंस का सीखेंगे। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले क्यूबिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? ठीक है, हमको पता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, यही होती है। ठीक है, ये होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो अब हमको पता है इसकी डिग्री क्या है। ठीक है, इसकी डिग्री 3 है क्योंकि हाईएस्ट पावर है। इसकी डिग्री 3 है तो इसके जीरोस भी कितने होंगे? 3। सिंपल सा होता है, जितनी डिग्री उतने जीरोस। चलो ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हम मान के चलते हैं एक क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, जिसके 3 जीरोस हैं। ठीक है, कंसीडर 3 जीरो, कंसीडर कर रहे हैं 3 जीरोस, अल्फा बीटा एंड गामा में 3 जीरोस कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, यानी एक पीएक्स इक्वेशन है, कुछ भी होगी। ठीक है, उसके ये जीरोस हैं। ठीक है भैया, एक्स इज इक्वल टू अल्फा, एक्स इज इक्वल टू बीटा, एक्स इज इक्वल टू गामा, ये 3 है। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, पीएक्स जो होगा वो क्या होगा? ठीक है, ये x माइनस अल्फा होगा, ये पता है। जब हम कंपेयर करते हैं x इक्वल टू अल्फा यानी x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, जब हम जीरोस निकालते हैं तो पता ही होगा आपको, x माइनस बीटा हो गया, ये x माइनस गामा हो गया। ठीक है, तो px क्या होगा? इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, यही होगा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको, है ना। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, उसको बाद में करेंगे। ठीक है, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस माइनस बीटा x, फिर माइनस अल्फा x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, याद है x माइनस गामा। ठीक है, अब पहले x को मल्टीप्लाई करते हैं सबसे, x इंटू एक्स, एक्स क्यूब माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा x। ठीक है, अब गामा को करते हैं। ठीक है, गामा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस गामा एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस गामा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ गामा बीटा एक्स। ठीक है, अब माइनस ऑफ अल्फा गामा एक्स। ठीक है, प्लस अल्फा बीटा गामा माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा। एक बार साइन चेक कर लेते हैं, सबके साइन सही है क्या नहीं। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस सही है। अब इधर साइन बदल जाएगा, माइनस इसका प्लस हो जाए। ठीक है, देखो गामा बीटा एक्स माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये भी माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस। चलो ठीक है, यहाँ पर मैं पूरे का पूरा लिख रहा हूँ। क्या है? एक्स क्यूब माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स माइनस गामा एक्स स्क्वायर प्लस गामा बीटा एक्स, यही है, प्लस ये हो गया गामा एक्स स्क्वायर प्लस गामा बीटा एक्स, ये हो गया, प्लस अल्फा गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये है पी एक्स अपना। ठीक है, ये है पी एक्स अपना। ठीक है, ये है हमारा पी एक्स। तो एक काम करते हैं, एक्स क्यूब वाले को एक साथ करते हैं, एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ, एक्स वाले को एक साथ, कांस्टेंट वाले को एक साथ। एक्स क्यूब वाले कितने हैं? एक ही है, एक्स क्यूब। अब एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर वाले को बाहर निकालते हैं। एक्स स्क्वायर वाले के साथ साथ क्या है? एक तो माइनस बीटा हो गया, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर ये है माइनस अल्फा हो गया। ठीक है, उसके बाद ये भी हो गया, उसका ये माइनस ऑफ गामा हो गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं, चलो ठीक है, ये हो गया। अब काम करते हैं, एक्स वाले को बाहर निकालते हैं। एक्स वाला क्या है? अल्फा बीटा। ठीक है, फिर गामा बीटा। ठीक है, फिर अल्फा गामा एक्स हो गया, और फिर लास्ट में बचा ये माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा, ये चीज़ हो गई। ठीक है, यहाँ इस इक्वेशन में वापस लिख रहा हूँ मैं, एक्स क्यूब माइनस निकालता हूँ, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इस पर तो एक्स स्क्वायर हुआ। ठीक है, प्लस ऑफ अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा प्लस अल्फा गामा
एक्स माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा, ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया हमारा क्या हो गया पी एक्स हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं, यानी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, यही है। यहाँ पर हमने क्या देखा, ए इक्वल टू क्या है 1 है, बी इक्वल टू क्या है माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही है। ठीक है, अच्छा, और साथ ही साथ इसमें मैं एक चीज भूल गया, एक के का कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है। जब हमने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया ना तब ये चीज को मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट मान के चलो यहाँ पर एक के भी है तो ऑटोमेटिकली के यहाँ पर होगा, तो वो समझना। तो यहाँ पर भी के है, उसके बाद यहाँ पर भी के है, उसके बाद यहाँ पर भी के है, उसके बाद यहाँ पर भी के है। ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या हो गया के, बी इक्वल टू के, सी इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर हम लिख देंगे सी इक्वल टू क्या है अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा प्लस अल्फा गामा के, डी इक्वल टू अल्फा बीटा गामा के। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब निकालेंगे सम ऑफ हमने निकाले थे पिछले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, निकाले सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले थे, हम यहाँ पर वही निकालेंगे। ठीक है, यानी इक्वेशन को ढूंढेंगे। ठीक है, तो हमें पता है, मैं इसको यहाँ पर रब कर दूँ क्या? ठीक है, क्योंकि जगह मिली थी यहाँ पर मैं रब कर दे रहा हूँ, यहाँ से लिखूंगा यहाँ रब कर दूँ, तो आपको समझ में आए। जिसने नोट डाउन करना है वो अच्छे से नोट डाउन कर ले यहाँ तक, फिर उसको मैं रब कर दूंगा पहले पार्ट को। ठीक है, अब समझते हैं। ठीक है, ये बोल बी वाला पार्ट को ले रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, के की वैल्यू ए है, के को रिप्लेस कर देता हूँ मैं, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ए को मैं इधर लेके आ रहा हूँ और माइनस को भी इधर लेके आ रहा हूँ, माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और हमारा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था अल्फा प्लस बीटा, उसमें भी क्या होता था माइनस बी बाई ए ही होता था, यहाँ भी माइनस बी बाई ए ही है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद ठीक है, अब इसका ब्रेक कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां से कंटिन्यू करते हैं, यहां से देखते हैं। ठीक है, अब ये तो निकाली हमने, अब सी का देखेंगे। सी क्या है, सी क्या है अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा प्लस अल्फा गामा के। अच्छा, अगर किसी को डाउट होगा तो हम के का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि देखो मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक चीज बताई थी, अगर कोई एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, अगर उसका ग्राफ हमारा यूं बन रहा है, तो अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई भी करते हैं, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ठीक है, इसका ग्राफ भी यही होगा। यहाँ पर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसका ग्राफ भी यही होगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर एक नंबर जब हम निकालते हैं, यहाँ पर जैसे हम 3 को कॉमन निकालेंगे तो वापस यही बन जाएगा, या इक्वेशन बन जाएगी, 2 को निकालेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी। तो ये इक्वेशन हमारी परमानेंट रहेगी, ये हमारा कांस्टेंट रहेगा के, जो कि के क्या होगा रियल नंबर। तो रियल नंबर से ग्राफ में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि हम रियल नंबर को निकाल के वैसे भी इक्वेट जीरो करके हम इसको यही कर देंगे। सपोज ये वाली इक्वेशन थी, हमने 2 को कॉमन निकाला तो ये 0, तो 2 को वैसे भी करेंगे 0 ही हो जाएगा, जब 2 को जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ सेम ही रहेगा। तो इसलिए हम के को एक मान के चलते हैं, क्योंकि ये हमने ये अंदर वाली बेसिक इक्वेशन उठाई थी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक के का कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। हमको पता है के की वैल्यू क्या है, ए है, ए कर देंगे। ठीक है, अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा प्लस अल्फा गामा ए। ठीक है, तो सी बाय ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा प्लस अल्फा गामा, यानी कि ठीक है प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ
ऑल टू जीरोस इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, ये क्या हो गया, सी बाई ए हो गया। अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, इनका प्रोडक्ट और आपस में सम सी बाई ए होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट चीज को कंपेयर करते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो करते हैं। डी क्या है, के इंटू अल्फा बीटा गामा और माइनस भी होगा शायद, देखो हाँ माइनस भी था माइनस। ठीक है, माइनस। अब ये को रिप्लेस कर दूंगा, सॉरी। ठीक है, तो डी अपॉन माइनस भी लिया हुआ, ये हो जाएगा तो अल्फा बीटा गामा, यानी प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरो सिक्स माइनस जी बाई ए। और ये सी बाई ए क्या है, ये है, बी बाई ए क्या है, माइनस बी बाई ए, ये है। समझना, वहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए था, माइनस का कोई भी साइन नहीं था, याद रखना। ठीक है, यहाँ पर डी बाई ए है यानी कांस्टेंट अपॉन ए। ये हो गया हमारा क्यूबिक इक्वेशन का रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस, रिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट एंड जीरोस। ठीक है, ये हो गया। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे एग्जांपल नंबर 5 है। ठीक है, मैं इस बोर्ड को रख कर लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 5 लिख लेता हूँ। ठीक है,